morning, students. Dear students, today our topic is when people rebel 1857 and after. आपका चैप्टर नंबर 5 है ये हिस्ट्री बुक से, तो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं आज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका देते हैं हम, वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी, यानी ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए थे, तो उनकी वजह से बाद में यहाँ पे इम्पैक्ट्स जो है वो क्या पड़े हैं लोगों के ऊपर। क्या उस वक्त लोग खुश थे? Were people happy? क्या वो खुश थे लोग उस वक्त? लेकिन हमें ये इसका आंसर यहाँ पे मिलता है कि लोग जो है वो खुश नहीं थे। तो हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे होल लेसन में। तो यहाँ पे वजह यही बनता है रीजन के रिवोल्ट उठने का। ओके, अब हम सबसे पहले आज ये पढ़ेंगे कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसीज एंड पीपल, यानी ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज यहाँ पे रही है, किन के ऊपर? लोगों के ऊपर। सबसे पहले हम इस चीज को पढ़ेंगे। देन आफ्टर हमारा टॉपिक रहेगा नवाब्स लूज देयर पावर। जो यहाँ के लोकल किंग्स थे, नवाब्स थे, राजास थे, उनका जो पावर था, उनकी जो डिग्निटी थी, उनका जो ऑनर था, उनका जो रेस्पेक्ट था, वो किस तरह से जो है खत्म हो रहा था, किस तरह से वो अपना पावर खो रहे थे। तो ये भी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। एंड थर्ड वन वो ये है कि पीजेंट्स एंड स्पाइस। जो जमींदार पीजेंट्स थे यहाँ पे और स्पाइस जो थे, उन्होंने भी किस तरह से बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया है इस रिवोल्ट में। ये भी हमारा टॉपिक रहेगा। और इसके बाद जो है फिलहाल आज का जो टॉपिक जो जहां तक हमारा है वो है लास्ट वन, रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म। मीन्स जितने भी ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल थे वहां से एक इंफॉर्मेशन ये थी कि हमें रिफॉर्म करना है। रिफॉर्म, व्हाट डज इट मीन? रिफॉर्म मीन्स चेंज। हमें तब्दीली लाना है, हमें बदलाव लाना है। तो इसका क्या कारण रहा है? सो हम इस टॉपिक्स और भी इसके टॉपिक्स बहुत सारे सब टॉपिक्स है, उनको भी हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक आज रहेगा वो है नवाब्स लूज देयर पावर। अब यहाँ पे आप तो देख सकते हैं कि नवाब्स जो है इन्होंने किस तरह से अपना विकार खोया, अपना पावर जो है यहाँ पे खोया है। मिड 18th century नवाब्स एंड राजास हैड सीन देयर पावर इरोड। तो 18वीं सदी के बीचों बीच क्या देखा, यहाँ के जितने भी नवाब्स थे, यहाँ के जितने भी किंग्स थे, अपना जो उनका जो पावर था, जो डिग्निटी थी, वो बिल्कुल खत्म हो रही थी। तो किस तरह से they gradually lost their authority and honor। आखिरकार जो है उन्होंने अपना रेस्पेक्ट और जो उनके पास अथॉरिटी थी, उनके पास जो पावर था, वो भी उन्होंने खो दिया है। सो फ्रीडम, अब इसके पीछे हमें रीजन जानना है कि what the reasons was behind, कि ये सब कैसे हो रहा था। The reason was behind, मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी वजह से इम्पैक्ट्स पड़ रहे थे ऑन पीपल, और यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट्स जैसे हम कहेंगे नवाब्स, राजास, इन पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ही रही कि हमें इनको हटाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ रूलर्स रिड्यूस्ड, देयर आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंडेड। क्या किया गया है? इसी मिड 18th सेंचुरी में किया गया है कि जितने भी यहाँ के नवाब्स थे, उनका जो मतलब उनकी जो आजादी थी, किस चीज की आजादी थी? हुकूमत करने की, उसको भी रिड्यूस किया गया है। यानी अंग्रेजों के दौरा, ब्रिटिशर्स के दौरा, ब्रिटेन के दौरा, इनकी जो आजादी ऑफ रूलिंग थी उसको रिड्यूस किया गया है। और इनके पास जो पावर था, पावर व्हाट डज इट? पावर जो है, इनके पास जो आर्म्ड फोर्सेस थे, इनके पास जो स्पाइस थे, उनको भी डिसबैंडेड किया गया। कहा कि आप जो है आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे जब इस तरह से हो रहा है, और बहुत सारे इसके कारण रहे हैं कि इनको हटाने के, लेकिन अब कुछ ऐसे रूलिंग फैमिलीज थी जिन्होंने ट्राई की। किस चीज की ट्राई की? उन्होंने चाहा कि हम जो है इस चीज को बचाएंगे। Many ruling families tried to negotiate
with company to protect their interest। और यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, ये कहा गया है कि आज के बाद, वो हम यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो कि जैसे नवाब कोई था, अब जब इसकी जो डायनास्टी हो, इसकी जो रूलिंग सिस्टम हो वो भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अगला आएगा वो भी अब नवाब बनेगा नहीं, बल्कि यहाँ पे जो रूल आप करेंगे, यहाँ पे जो हाकिम आप बनेंगे वो कौन थे, वो होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के चलाने वाले ब्रिटिशर्स। अब यही यहाँ पे हुकूमत करेंगे। तो ये पॉलिसी इनकी रही है, लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ रूलिंग फैमिलीज ऐसी थी जिन्होंने कोशिश की, किस चीज की कोशिश की, कि हम अपने इंटरेस्ट को बचाएंगे। मतलब यानी हम क्या करेंगे कि हमारी हुकूमत, हम नवाब थे, हम राजाज थे, लिहाजा अगली जो जनरेशन आएगी नवाब के लिए वो हमारे सन्स होंगे, यानी जितने जो हमारे बेटे वगैरह जो होंगे वही बनेंगे अब हमारे पास किंग्स। लेकिन यहाँ पे क्या था, देखिए दो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, वो है रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब। रानी लक्ष्मीबाई का अपना सन नहीं था, कहते हैं कि इसने जो है अडॉप्ट किया था सन। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, नहीं ये सब चलने वाला यहाँ पे नहीं। इसी तरह नाना साहिब को भी कि कोई भी बहाना जो है इनका एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और हाउ यू आर द कंपनी टर्न डाउन दीज प्लीज, यानी इन्होंने जितना भी ये कहा कि अब हमारे बाद हमारे सन्स आएंगे, वो जो है हमारी जगह पे हुकूमत करेंगे हमारी तरह लाइक भी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का जो प्लान था, यानी किस कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिशर्स का जो प्लान यहाँ पे था, सो इन्होंने क्या किया है, टू एंड, इनका जो मेन जो मोटिव, टू एंड मुगल डायनास्टी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालता हूं और क्वेश्चन पूछता हूं कि हाउ, यानी इनका जो मोटिव था वो ये था कि हमें मुगल डायनास्टी को खत्म करना है। अब कैसे वो खत्म करना है, इसकी जो पॉलिसीज थे, इसके जो लॉजिक्स इन्होंने बनाए थे वो भी साथ साथ रखे हुए थे। उन पॉलिसीज के द्वारा जो है ये लोग इनकी डायनास्टी को क्या कर सकते थे, खत्म कर सकते थे। इनका जो किंगडम सिस्टम जो था, इनकी जो सल्तनत थी उसको खत्म कर सकते थे। सो पहला जो है, देखिए इन्होंने सबसे पहला जो स्टेप उठाया है वो ये था कि नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम कॉइन्स मेंटेड बाय कंपनी, यानी वो कॉइन्स जो होते हैं जैसे सिक्के यानी पैसे जिसे हम कहेंगे, जिन पर क्या होता था, मुगल डायनास्टी का जो भी मतलब बादशाह हो, जो भी उसका कोई रूलर हो, उसका फोटो लगा हुआ होता है, उसकी पिक लगी हुई, उसकी शक्ल वहां पे बनाई हुई होती है। लेकिन सबसे पहला स्टेप इन्होंने उठाया कि हमें इन कॉइन्स से इनको हटाना है। तो ये क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट द रीजन वाज बिहाइंड टू रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मेंटेड बाय द कंपनी मुगल किंग्स नेम, या उनकी जो तस्वीर उसको हटाना है। इसके पीछे रीजन सिंपल सा ये है कि लोगों पर एक मैसेज जाएगी कि आज के बाद मुगल किंग सिस्टम यहां पे चलेगा नहीं, ये तो फिनिश हो गए हैं। दूसरा, इट वाज अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, ये आपको याद रखना चाहिए, बहादुर शाह जफर मुगल डायनास्टी का आखिरी जो है किंग होता है। इट वाज अनाउंस्ड, और यहां पे ये भी ऐलान किया गया है, ये भी बताया गया है that after the death of बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद क्या होगा, the family of the king would be shifted out of Red Fort, ये रेड फोर्ट पे समझाएगा, and given another place into Delhi residing। मसलन आज भी हम देखते हैं जो हमारे हाकिम, अगर हम देखेंगे कि इंडिया के जो अभी हुकूमत करने वाले हैं वो भी कहाँ बैठते हैं, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट एक ऐसी प्लेस है जहां पे वक्त का हाकिम जो है वो बैठता है, यानी उनके जो एरिया अगर हम देखेंगे ये वो एरिया है। और यहाँ पे क्या था, ये कहा गया है कि बहादुर शाह जफर जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसकी होल फैमिली को रेड फोर्ट से निकाला जाएगा और इनको दिल्ली में ही जो है कोई और प्लेस जो है इनको दी जाएगी। और देखिए अब यहाँ पे क्लियर आपको हो जाएगा कि टॉपिक जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इनकी जो पॉलिसी रही, आज के बाद रूल यहाँ अगर चलेगा
वो चलेगा ब्रिटिशर्स का। तो मुगल डायनास्टी को खत्म करना है, मुगल किंग्स का जो नेम है उसको भी हमें खत्म करना है। लिहाजा अब क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल कैनिंग ने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट दिया है, इसने एक ऑर्डर जो है जैसे हम कहेंगे इशू किया है, वो ये था कि जफर यानी बहादुर शाह जफर ये लास्ट किंग है मुगल डायनास्टी का, और जितने भी इसके बाद हिज डिसेंडेंट्स यानी इसके जो बाद आने वाले इनके जो वारिस होंगे, इनके जो सन्स होंगे या बेटा इसका होगा, जो भी इनके फैमिली से जो भी आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस रहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस रहेंगे, शहजादे रहेंगे, वो कभी किंग बनने वाले नहीं है। बिकॉज नाउ यहां पे क्या है कि अब यहां पे हुकूमत करने वाले हैं ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स अब यहाँ पे हाकिम बनने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहा है वो यहाँ तक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है पीजेंट्स एंड द स्पॉइस। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि कारण क्या है रिवोल्ट उठने के। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि रीजन क्या था, ये जो लोगों ने रिवोल्ट उठाया है 1857 को। अभी इसके बहुत सारे और कारण हैं, लेकिन लिटिल बिट हमारा पहला जो था वो ये था कि यहाँ के हाकिम जो थे उन्होंने अपना पावर जो है लूज किया है, और जब लोग आते हैं, तमाम पीजेंट्स आते हैं, वो दिल्ली में चले जाते हैं या दूसरी जगह चलकर क्या करते हैं, वहां के जो बादशाह बहादुर शाह जफर उसको अपने साथ लेते हैं, और इस रिवोल्ट में जो है वो बढ़ चढ़कर सब जो है हिस्सा लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। सो इंशाल्लाह वी विल मीट आफ्टर one day, and we are going to at that very time just learn peasants and the spoils.